भैया आज चेहरा उतरा हुआ सर। कल आप नाइट शिफ्ट में थे, आपको ज्यादा कष्ट नहीं उठाना चाहिए। अगर पापा आपको इस अवस्था में देख लेते तो कितना बुरा लगता उन्हें। मैं बहुत थक गया हूं मने। पापा ने हमारी मुसीबतें आज और बढ़ा दी। माँ के इलाज के लिए लिया हुआ पैसों का कर्जा हम कितने खुशनसीब थे हम जब युवावस्था में थे, पर धीरे धीरे हमारी खुशियां जिम्मेदारियों में बदलने लगी। हम दुनिया की दस्तूर को समझ ही रहे थे, तभी मां छोड़कर चली गई। फिर जिम्मेदारियां बोझ से बनने लगी और उस बोझ तले मैं किसी गहरी खाई में खुद की तलाश कर रहा था। जब उस अंधेरे में मुझे जरा सी रोशनी नजर आ रही थी, तभी पापा की सुसाइड की खबर सैलाब बनकर मेरी उम्मीदों के अरमानों को बहा ले गई। अब जिम्मेदारियां मुझे फिर से अंधेरे में धकेल रही है। यहाँ केवल ब्याज है जो मेरे और तुम्हारे भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। यह सब अजीब है। 18 लाख रुपए का कर्जा है क्योंकि पापा की शराब, जुआ और सट्टे ने हमारे वसीयत के नाम छोड़ा है। भैया हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपका व्यक्तित्व काफी मजबूत है, आप घबराए नहीं। आप इन गरीब फैक्ट्री मजदूरों के लीडर हैं। क्या आपने उन मजदूरों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है? यहाँ समाज, यहाँ फैक्ट्री मजदूर, हम सब आपका सम्मान करते हैं। हर कोई यहाँ अच्छे जीवन, अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का हकदार। आपकी तरह यहाँ सभी वर्कर्स फैक्ट्री में दिन रात एक करके पसीना बहाकर उसे शीर्ष तक पहुंचा रहे हैं। पर कुछ है कि जो शराब और जुए की लत में बर्बाद होने की कगार पर है। पर आज नहीं तो कल हम आजाद होंगे। मनी, हमारे पास बस अब ये घर बचा है जो मैंने अब ये तुम्हारे नाम करवा दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वो माँ के आखिरी शब्द आज भी याद है। बड़ी का ख्याल रखना गौतम, उसका तेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ माँ, रखूंगा माँ। आज गीता के पापा से मैंने तुम्हारे और गीता के रिश्ते की बात की। बहुत जल्द सगाई होगी और उनके सिफारिश से तुम्हें एक अच्छी नौकरी दी। मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। अब सारा कर्जा मैं मेरे नाम करवा रहा हूँ, जो कि मैं अपने 10 साल के पीएफ अकाउंट से और बाकी वेतन समिति से चुकता कर रहा हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की इस कर्जे से सुरक्षित उबरने की, पर अगर इसकी एक भी खरोच तुम्हारे ऊपर आएगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम इस घर के सबसे लाडले हो मनी। मैं तुम्हें हमेशा छांव में देखना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी वो हंसी चाहिए मनी। तुम हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो।
अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ के जाने के बाद भैया ने मेरा ख्याल रखा है। गौतम भैया ने मेरे बारे में सब कुछ सोच लिया, पर अपने बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। गौतम भैया सबके बारे में सोचते हैं। मनी की शादी हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। गीता और गीता के परिवार वाले भले लोग हैं, वो मनी को संभाल लेंगे। आज मैंने माँ को दिया हुआ वादा पूरा कर लिया है। अपना मनी अब बड़ा हो गया है माँ, अपने मनी की शादी होने वाली है। आज तू होती तो। तू कहाँ है माँ? मुझे तेरी याद आ रही है। कहाँ चली गई है माँ? माँ, मेरे सामने अंधेरा छा रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मनी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मनी। अरे मारी, तुम्हारे गौतम भैया ने जहर खा लिया है। यहाँ फैक्ट्री के बगल में आओ भाई, जल्दी भागो, निकल जाओ। भैया, भैया, आपने ऐसा क्यों किया भैया? एक बार बता तो दिया होता। अजी सुनते हो? जरा देखो तो गैस खत्म हो गई है क्या? कहाँ खोए हुए रहते हो? जरा देखो तो। सुन रहे हो?